हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की ये क्लास है। डेली की तरह करंट की क्लास सुबह आपको मिल जाती है हमारे चैनल पर। करंट की क्लास से आपको डेली जुड़ना पड़ेगा, डेली अपडेट रहना पड़ेगा। अपना एक टारगेट बनाइए और 5 मिनट 10 मिनट आपके पास जितना भी टाइम हो, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से करंट से आपको डेली अपडेट रहना है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं, जैसे कि अगर आप रेलवे एग्ज़ाम हो गया, बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, या आयोग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहता है। हम अपने वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट वाला होता है, जहां से पॉसिबिलिटी होती है हमारे एग्ज़ाम में आने की। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, खेल से रिलेटेड हो गया, अवार्ड से रिलेटेड हो गया, या हम इंडिया में किसकी मृत्यु हुई जो कि किसी न किसी वजह से फेमस थे, या कौन सा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, या किसके कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। ऐसे क्वेश्चंस को हम अपनी डेली की क्लास में डिस्कस करते हैं, जहां से आप देखते होंगे मैक्सिमम यही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। बस हर बार उनका आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो एक पैटर्न होता है वो यही रहता है, यही से क्वेश्चन बनता है। इसलिए वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिए, और उन सभी से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो यहाँ राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 की बात की जा रही है। किस राज्य ने इसको मंजूरी दी है? ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, अर्थात पहला वाला क्वेश्चन आंसर इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ा करिए। अब इससे रिलेटेड हम सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, हरियाणा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो यही बात की जाए कि जो राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति है 2020 की, इस नीति में ये जो अवार्ड दिया गया है ये किस कैटेगरी में दिया गया है? तो ये अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया गया है। 2 कैटेगरी को बना के ये अवार्ड दिया गया है। जैसे पहली कैटेगरी में प्रिंसिपल्स हो गए, हेड मास्टर हो गए और पीजीटी के शिक्षक, इन्हें अवार्ड दिया गया है। दूसरी कैटेगरी में प्राइमरी के टीचर हो गए, मुख्य शिक्षक हो गए और टीजीटी के टीचर, इन्हें अवार्ड दिया गया है। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि हरियाणा की कैपिटल की बात कर ली जाए तो चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है। हरियाणा के सीएम की बात कर ली जाए तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। और हरियाणा के गवर्नर की बात कर ली जाए तो सत्यदेव आर्य हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में कौन है? गवर्नर हैं। इसके बाद अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि ई सचिवालय पोर्टल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ई सचिवालय पोर्टल को हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। किसान मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो किसान मित्र योजना का संबंध हरियाणा राज्य से है। हरियाणा से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं, हरियाणा में एक ऐप को लॉन्च किया गया है, हेल्प मी मोबाइल ऐप। तो हेल्प मी मोबाइल ऐप का संबंध कहाँ से है? हरियाणा से है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को भी हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना को भी हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम में वो यही बनेगा कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? तो ये हरियाणा के पंचकुला में होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर शुरू होंगे, कहाँ पर होंगे? ये तो हरियाणा के पंचकुला में ये होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से हमें इतने पॉइंट
मिले हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में बीसीसीआई और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो MOU, सबसे पहले तो यही जानने वाली चीज़ है कि ये MOU क्या होता है। आपने दो शब्द सुना होगा, MOU और MOA। तो इन दोनों की मीनिंग पहले जान लीजिए। ये एक तरह का हस्ताक्षर होता है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम में किया जाता है। MOU का फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कब साइन किया जाता है? तो जब किसी देश या कंपनी के साथ शुरुआती लेवल का, जो इनिशिएट लेवल पर कोई बातचीत होती है, किसी समझौते के लिए कोई बातचीत की शुरुआत होती है और वो बातचीत हो जाती है, तब उस पेपर पे हस्ताक्षर जो किया जाता है उसे MOU कहते हैं। और MOA क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब कोई भी समझौता या कोई भी बात फाइनल लेवल पर पहुंच जाए, जैसे कि किसी भी देश या कंपनी से जो आपने शुरुआती लेवल में बात किया है किसी समझौते को लेकर, अब वो फाइनल हो चुका है, वो समझौता पूरी तरह से फाइनल हो गया है दोनों लोगों के बीच में, तब MOA पर हस्ताक्षर किया जाता है। अक्सर आप प्रधानमंत्री मोदी का सुने होंगे कि वो इस देश की यात्रा पे गए थे और वहाँ पर उन्होंने MOU या MOA पर हस्ताक्षर किया है। तो ये तो MOU हो गया मतलब इसका। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाल ही में BCCI और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीरात क्रिकेट बोर्ड। तो BCCI और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए क्या किया है? MOU पर हस्ताक्षर किया है। अब थोड़ा सा आप BCCI के बारे में भी जान लीजिए। BCCI क्या करता है? इंडिया में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ICC के द्वारा होता है, लेकिन इंडिया की बात की जाए तो वो BCCI के द्वारा क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है। BCCI के फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब ये बोर्ड ऐसा होता है जो कि भारत में क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन का कार्य करता है। BCCI की स्थापना की बात कर ली जाए तो BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था, मतलब 1928 ईस्वी में BCCI की स्थापना हुई थी। BCCI के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो मुंबई में BCCI का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए BCCI के तो सौरव गांगुली BCCI के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। और अभी हाल ही में BCCI के सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जय शाह को नियुक्त किया गया है। जय शाह कौन है? अमित शाह के पुत्र हैं, जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके पुत्र हैं जय शाह। उन्हीं को सेक्रेटरी BCCI का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पढ़िए कि उसके हर शब्द का पोस्टमार्टम कर डालिए, हर शब्द से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। BCCI की बात हो रही है तो अभी आपको पता होगा कि IPL चल रहा है और IPL को BCCI ऑर्गेनाइज करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? फिर से आज आपको GDP से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इससे पहले हम GDP से रिलेटेड 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं लगभग। आज ये 5वां क्वेश्चन GDP से रहेगा, जो कि किसी न किसी कंपनी के द्वारा 2021 की जो आर्थिक स्थिति रहेगी, क्या GDP के परसेंट में, वो अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा GDP की क्या प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है 2021 में। तो इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो -10.2% आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। कितना? -10.2%। अब बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि -11.5%। तो -11.5% की बात की जाए तो यह मूडीज के द्वारा
वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। सी ऑप्शन पे आ जाया जाए, -8.2% आपको दिख रहा होगा, तो -8.2% वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी रहने का अनुमान केयर रेटिंग के द्वारा लगाया गया है। अब डी वाला देख रहे हैं -9%, तो -9% जीडीपी 2021 में रहने का अनुमान दो कंपनियों के द्वारा लगाया गया है, एक तो क्रिसिल और दूसरा S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा 2021 में -9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो कितने क्वेश्चन हमने देख लिए? 5 क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड आज हमने देख लिए हैं टोटल। तो ये पांचों आप एक जगह लिखिए कि जीडीपी की 2021 में क्या अनुमान किस कंपनी के द्वारा लगाया गया है। एक जगह लिखेंगे ये सारी चीज़ें, तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे। जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो फिर उसके नीचे उस पॉइंट को ऐड कर दीजिए। अपनी नोट इस तरह से बनाइए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात की जा रही है। इसमें किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये द डिसेपल ने यह अवार्ड जीता हुआ है। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डिसेपल ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मराठी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये इसका द डिसेपल का मतलब क्या होता है अगर जाना जाए तो डिसेपल का मतलब होता है शिष्य या अनुयायी। तो ये भी समझ लीजिए। अब आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर एम्बुलेंस के दर्जे की बात की जा रही है। किस राज्य सरकार ने चिकित्सा वाहनों को ले जाने के लिए जो गाड़ियाँ चिकित्सा वाले ऑक्सीजन को ले जाती हैं उनको एम्बुलेंस का दर्जा किस राज्य सरकार ने दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने यहाँ चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम की बात कर ली जाए तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में कौन है? सीएम है। और महाराष्ट्र के गवर्नर की बात कर ली जाए तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट के फैक्ट भी जान लीजिए। जैसे कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट प्लैटिना की भी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। संजय गांधी गुनूमल नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र से संबंधित जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ नेशनल पार्क जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि संजय गांधी गुगुमल नवेगांव, ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य बेहद ही फेमस है, लावणी नृत्य। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। कुछ और चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि हमने अपनी करंट की क्लास में कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री से रिलेटेड एक बुक वहाँ के एक जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो यह बुक गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है जो कि महाराष्ट्र के हिस्ट्री पर बेस्ड है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान करता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में सबरीनाथ का निधन हुआ, यह कौन थे? तो अभी हाल ही में सबरीनाथ जो कि एक टीवी कलाकार थे, इनका निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हो गया है। ये एक टीवी कलाकार थे, मलयालम के टीवी कलाकार थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है बहुत ही कम उम्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा को शुरू किया है? तो क्या नाम है इस योजना का? विकास लागू सुवर्णा। इसको अभी हाल ही में किसने शुरू किया है? तो विकास लागू सुवर्णा को
यह एक नई स्वर्ण ऋण योजना है जिसको अभी हाल ही में कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक ने शुरू किया है। ये इसके तहत क्या होगा कि 7.25% ब्याज दर के साथ नई योजना को आसान और सस्ते ऋण वाले ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है। यह तो मतलब एक कहने का ये है कि ब्याज दर इसमें सस्ता होगा, सस्ते ऋण लोगों को आसानी से ऋण मिल जाएगा इस योजना के तहत। अब बात हो रही है यहाँ पर कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक की। तो कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की हुई थी जाना जाए तो 2005 ईस्वी में कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो कर्नाटक के धारवाड़ में इसका हेडक्वार्टर है। और कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन की बात कर ली जाए तो पी.जी. कृष्णा प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो अभी हाल ही में लाइबेरिया देश ने अपने यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, क्योंकि वहाँ पर रेप के मामले बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। इस वजह से लाइबेरिया कंट्री ने अपने यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर दिया है, वहाँ हो रहे बलात्कार की घटनाओं की वजह से। अब बात हो रही है लाइबेरिया देश की। तो लाइबेरिया से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि सबसे पहले तो लाइबेरिया स्थित कहाँ पर है? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। लाइबेरिया की कैपिटल की बात कर ली जाए तो मोनरोविया लाइबेरिया की कैपिटल है। मोनरोविया लाइबेरिया की क्या है? कैपिटल है। लाइबेरिया की करेंसी की बात कर ली जाए तो लाइबेरियन डॉलर लाइबेरिया की करेंसी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लाइबेरिया से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? तो ये किस वर्ष तक केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की है? तो यह 2023 तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने की है। यहीं पर बात कर ली जाए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो यह देवी सदानंद गौड़ा हैं। इन्होंने ही अब यह घोषणा की है कि उर्वरक क्षेत्र में भारत हमारा आत्मनिर्भर हो जाएगा 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज अभी के सीज़न में क्या होता है, प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इस वजह से क्योंकि उसकी जमाखोरी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो अब प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने, ताकि प्याज के दाम जो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं प्याज की कमी की वजह से, उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो क्या होता है हमारे इंडिया में आलू, प्याज और टमाटर, अगर इनकी चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा घोटाले किए जाएं, बहुत ज़्यादा जमाखोरी किया जाता है, तो ये चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। और जब ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी इम्बैलेंस हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। तो इसी को मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं, तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए 1350 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्हीं के द्वारा 1350 करोड़ राहत पैकेज की घोषणा वहाँ के व्यवसायियों के लिए, व्यापारियों के लिए की गई है।
अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम जम्मू कश्मीर को जीके से रिलेट करके देख लें तो जम्मू कश्मीर में कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर डल झील और वुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुछ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के काफ़ी फेमस हैं और एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे कि डच ग्राम नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तग्राम नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन अब बनेगा आने वाले एग्ज़ाम में कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो अभी तक हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अभी हाल ही में लद्दाख अलग हो गया, तो अब क्या हो गया है कि लद्दाख वाले भाग में हेमिस नेशनल पार्क चला गया है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है अगर पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, ना कि जम्मू कश्मीर। आपको उलझाने के लिए एग्जामिनर पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर ही रखेगा और आप वहीं गलती करोगे, टिक वहीं पर मारोगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का रहेगा, हाल ही में किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर कोर्सेरा के साथ साझेदारी की बात की जा रही है, तो यह तमिलनाडु राज्य के कौशल निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा राइट आंसर। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु के कैपिटल की बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु के सीएम की बात कर ली जाए तो एडापड्डी के पलानीस्वामी तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम है। तमिलनाडु के गवर्नर की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ करंट के फैक्ट जान लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है, तो मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य तमिलनाडु बन गया है। अभी तक गुजरात राज्य शीर्ष राज्य था मछली उत्पादन में, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु शीर्ष राज्य बन गया है मछली के उत्पादन में। और अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने कहा है कि बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर, मतलब टॉप पोजीशन पर तमिलनाडु रहेगा। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो यह तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे अपने आज के इस वीडियो का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लगभग हमने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताया करिए कमेंट के माध्यम से, और अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।